नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। यूं तो बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि अच्छे दिन नीतीश कुमार ही लाएंगे। बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों इन सबके विपरीत स्थिति बिहार के राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के अच्छे दिन तो आ ही नहीं रहे। ऐसा भी लग रहा है कि इस बार का पलटना नीतीश कुमार के लिए कहीं हानिकारक तो नहीं साबित हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक के बाद एक उनके निर्णयों में, उनके फैसलों में रुकावटें आ रही हैं, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल जब बुरा वक्त आता है तो बनते काम बिगड़ने लगते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। शायद वे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनकी नीयत साफ है, लेकिन नीति बनाने में मामूली चूक उनकी राह का रोड़ा बन जा रही है। हाल के उनके दो फैसले ऐसे रहे हैं जिनसे उनकी किरकिरी हो रही है। विरोधी तो इसी ताक में बैठे रहते हैं। बीजेपी उनकी खिल्ली उड़ाने में तनिक भी पीछे नहीं रहती। नीतीश कुमार ने इसी साल जाति आधारित गणना की शुरुआत कराई। माना गया कि उनकी बड़ी सियासी चाल है। जाति गणना के सवाल पर ही उनके आरजेडी से नजदीकी बढ़ी तो उनके एनडीए से अलग होने और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की बुनियाद साबित हुई। बीजेपी इससे गुस्से में थी। नीतीश को पहला झटका आरंभ में ही लगा जब कैबिनेट ने जाति जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। पता चला कि जनगणना का अधिकार तो सिर्फ केंद्र सरकार को है। फिर इसका नाम बदलकर जाति आधारित गणना किया गया। विपक्ष में बैठे बीजेपी ने तब भी नीतीश कुमार का मजाक उड़ाया था। गौरतलब है कि विरोध और समर्थन के बीच जाति गणना का काम नीतीश सरकार ने शुरू करा दिया। पहले चरण का काम पूरा भी हो गया। दूसरे चरण की शुरुआत होते ही हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। अब सरकार अदालत से जल्दी सुनवाई का आग्रह कर रही है। पहला चरण पूरा होते ही जातियों के लिए कोड सरकार ने बनाए। इसे लेकर भी विवाद हुआ। कई जातियां कोड वाली सूची में छूट गईं। फिर इसे दुरुस्त किया गया, यानी कि जाति गणना में आरंभ से ही कोई ना कोई अवरोध आता रहा है। हाईकोर्ट अंतिम फैसला क्या सुनाता है, सरकार का अगला कदम इसी पर निर्भर करेगा। हालांकि नीतीश की योजना यह थी कि जाति गणना का काम लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाए, ताकि उस हिसाब से वो साल 2024 के लोकसभा और साल 2025 के विधानसभा चुनाव में घोषणाएं कर सके। जाहिर है कि ऐसा होने पर उन्हें राजनीतिक लाभ तो जरूर मिलता। चूंकि जाति गणना की शुरुआत मांग आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने की थी, इसलिए आरजेडी को भी इसका लाभ मिलना तय था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पेच जहां एक तरफ जाति आधारित गणना को लेकर फंस चुकी है और 9 मई को सुनवाई का इंतजार है, जब नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा याचिका जो दायर की गई थी उसकी मंजूरी हाईकोर्ट ने दे दी है और अब 3 जुलाई की तारीख जो मुकर्रर की गई थी उसको बदल कर 9 मई की तारीख रख दी गई है। हालांकि दो फैसले नीतीश कुमार के ऐसे जाति आधारित गणना के बाद रहे हैं जिस पर भी पेच फंसता हुआ नजर आया। पहला फैसला सारण में जहरीली शराब कांड को लेकर, जहां इसके पहले नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते थे कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही, ये उनकी गलती है। लेकिन इस बार बिल्कुल विपरीत होता हुआ नजर आया, जहां नीतीश कुमार ने मुआवजे की मांग पर मुहर लगा दी और कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, जिस पर बीजेपी की बोलती पहले तो बंद हो गई, लेकिन बीजेपी को एक बार फिर मौका मिला नीतीश कुमार को निशाने पर लेने का। दूसरा मौका नीतीश कुमार ने तब दिया जब जेल नियमावली में बदलाव किए गए। आनंद मोहन समेत बिहार में 26 कैदियों की रिहाई की बात हुई। आनंद मोहन रिहा हुए, जिसको लेकर बीजेपी का गुस्सा बिहार में फूट पड़ा है। नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है, उनके सुशासन की किरकिरी हो रही है, उनके कार्यकाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक अड़ंगे नीतीश कुमार के सामने ही आते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे बिहार में उनके फैसलों पर क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।